नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में जानिए कि कैसे इस वर्ष की सरकारी खरीद में महज 3 लाख टन की वृद्धि के बावजूद गेहूं के बकाया स्टॉक में स्थिरता बनी रहने की संभावना है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार गेहूं के आयात पर शुल्क संरचना में किसी भी प्रकार के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस वर्ष सरकारी खरीद में महज 3 लाख टन की वृद्धि होने के कारण गेहूं के बकाया स्टॉक में स्थिरता की संभावना है। गेहूं की सरकारी खरीद औपचारिक तौर पर लगभग बंद हो चुकी है और आपका स्वागत है अनाज बाजार की सर्वश्रेष्ठ समाचार सेवा आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट्स मिस न करें। 30 जून को यह प्रक्रिया आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। पिछले साल केंद्रीय पूल के लिए 262 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 265 लाख टन होने का अनुमान है। 1 अप्रैल को जब नया रबी मार्केटिंग सीजन शुरू हुआ, सरकार के पास 75 लाख टन गेहूं का पिछला बकाया स्टॉक था। इस साल की 265 लाख टन की खरीद के साथ कुल उपलब्धता बढ़कर 340 लाख टन हो जाएगी। इसमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए 183 लाख टन गेहूं का आवंटन होगा, जबकि खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) और भारत ब्रांड आटा के लिए 82 लाख टन गेहूं की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह कुल 265 लाख टन गेहूं का उपयोग हो जाएगा और 1 अप्रैल 2025 को जब अगला नया मार्केटिंग सीजन शुरू होगा, तब केंद्रीय पूल में पुनः 75 लाख टन गेहूं का ही अधिशेष स्टॉक बचा रह सकता है। पिछले साल 83 लाख टन गेहूं का बकाया स्टॉक था और 262 लाख टन की खरीद के साथ कुल उपलब्धता 345 लाख टन हो गई थी। इसमें से पीडीएस के लिए 173 लाख टन तथा ओएमएसएस और भारत आटा के लिए 97 लाख टन गेहूं का आवंटन किया गया। इस प्रकार कुल 270 लाख टन गेहूं की निकासी हुई और केंद्रीय पूल में 75 लाख टन का अधिशेष स्टॉक बच गया था। हालांकि गेहूं के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन सरकारी स्तर पर इसका निर्यात संभव है। इस वर्ष की स्थिति और खरीद की गई मात्रा को देखते हुए गेहूं के बकाया स्टॉक में स्थिरता की संभावना बनी हुई है, जिससे अगले वर्ष की शुरुआत में भी संतुलन बना रहेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि फिलहाल गेहूं के आयात पर शुल्क संरचना में किसी भी प्रकार के बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह निर्णय मौजूदा बाजार स्थितियों को स्थिर बनाए रखने और आयात शुल्क में बदलाव से होने वाली संभावित बाधाओं को रोकने के लिए लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि वह गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी नजर रख रहा है और जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठा रहा है। मंत्रालय के अनुसार रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2024 के दौरान गेहूं का उत्पादन 112 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 11 जून 2024 तक लगभग 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो लगभग 184 लाख मीट्रिक टन है, बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होगा। सरकार का उद्देश्य गेहूं की कीमतों को स्थिर रखना और बाजार में किसी भी प्रकार की अनुचित कमी को रोकना है। तिमाही के हिसाब से बफर स्टॉकिंग मानदंड अलग अलग होते हैं। 1 जनवरी 2024 तक गेहूं का स्टॉक 163.53 लाख मीट्रिक टन था, जो 138 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित बफर मानदंड से अधिक था। यह दर्शाता है कि गेहूं का स्टॉक लगातार तिमाही बफर स्टॉक मानदंडों से ऊपर बना हुआ है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी समय आपूर्ति में कोई कमी न हो। तो दोस्तों, यह थी आज की ताजा खबर।